श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक है 75वां। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। यहाँ पर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों पंक्तियों में संधि है। यहाँ 8 अक्षर वा तक होते हैं ऊपर वाली लाइन में। तो वा के बाद ना है। तो ना और माँ की बिंदी बनती है। कहीं पर ना आता है तो ना की बिंदी, माँ आता है तो माँ की बिंदी बनती है। वा पर हम ना की बिंदी लगा देते हैं, वान पढ़ेंगे। और ना में ए की मात्रा है आगे, ए से हम आगे पढ़ेंगे। एतद् गुह्यमहं परम। इसी तरह नीचे की पंक्ति में अणा तक 8 होते हैं और अणा के बाद ता है और ता आधा है, इसमें कुछ बचता नहीं है। आधे अक्षर में वैसा का वैसा ता को हम रख देते हैं। तो ना और माँ की बिंदी बनती है। सा और रा कहीं आता है संधि में बीच में 8 के बाद, तो वह विसर्ग बनता है। और ज ल दा ये अक्षर आते हैं तो ये ता बन जाते हैं। और ता यदि आता है तो वह ता ही रहता है। तो यहाँ पर आधा ही अक्षर है ता, इसलिए इसमें शेष नहीं बचेगा। हम कृष्णात् पढ़ेंगे और उसके आगे साक्षात कथयतः स्वयं पढ़ेंगे। व्यास यानी व्यास जी प्रसादात की कृपा से, व्यास जी की कृपा से, अहम मैंने, संजय कह रहे हैं, स्वयं यानी स्वयं, एतद एतत इन, ये जो ये एतद का मतलब है इस, परम परम, गुह्यम गुह्य गोपनीय, योगम योग शास्त्र योग ग्रंथ को, कथयता कहते हुए, साक्षात यानी साक्षात, योगेश्वर योगेश्वर योगों के स्वामी समस्त योग, कृष्णात भगवान कृष्ण से, श्रुतवान ऊपर की लाइन में है सुना है। तो संजय उवाच है, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग शास्त्र को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। इसके पहले जो श्लोक था उसमें भी संजय ने कहा कि बड़ा ही अद्भुत, विलक्षण और
रोमांचित करने वाला ये संवाद मैंने सुना। अब फिर आगे के श्लोक में भी उसी बात को कहते हैं। क्या हो रहा है इसमें? कहते हैं ब्याह की, अभी इसको बताए, पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को कहीं से भी लाभ होता है पारमार्थिक, तो वह उसकी कृतज्ञता प्रकट करता ही है। सांसारिकता में ही लोग प्रकट करते हैं कृतज्ञता। जो अच्छे साधक हैं वो कुछ भी कहीं भी थोड़ा सा भी किसी से उन्हें लाभ होता है तो वह कृतज्ञ होते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो ये तो भगवान की बातें सुन रहे, पारमार्थिक बातें सुन रहे हैं, तो यहाँ गुरु जी की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और कृतज्ञता को संजय प्रकट करते हैं। उनके गुरु जी जो हैं वो व्यास जी हैं। अतः संजय भी आगे के 3 श्लोक में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तब वे बड़े प्रसन्न हुए। ये इसमें सुमन का हाथ क्यों आ रहा है? ये इसमें सुमन लिखा है और हाथ आ रहा है, तो ये डिस्टर्ब करता है। तो संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं, कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। जो बात अर्जुन ने पता नहीं क्या होगा। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तो वे बहुत प्रसन्न हो गए और अब उसी प्रसन्नता में कह रहे हैं कि जो कृपा भगवान के द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुई वही कृपा मुझे गुरुदेव व्यास जी द्वारा प्राप्त हुई। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और वही दिव्य दृष्टि संजय को उनके गुरु व्यास जी ने दी। वही दृश्य जो अर्जुन ने देखा विराट रूप का और पूरा संवाद सुना, वही लाभ उन्हें संजय को प्राप्त हुआ, वही लाभ गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ।
तो गुरु की महिमा अपार है। गुरु अपने शिष्य के लिए क्या नहीं करता। हमें अपने ग्रहणशीलता को बढ़ाना है, बस उन्हें उनके प्रति समर्पित होना है। भगवान ने कहा अर्जुन से, इष्टोस में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कितना अद्भुत संवाद था, कितना प्रेम से पूर्ण था कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। उसके पहले भी उन्होंने कहा, यत्तेहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए मैं तेरे हित की कामना से यह बात कहूँगा। जो संवाद मैं कहने जा रहा हूँ तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। और भगवान ने अनेक स्थान पर भी और जगह कहा, माँ में वैश्य सत्यम ते प्रिय जाने, माँ में वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस में। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और भी कहते हैं अंत में, फिर कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना कहते हैं, बार बार अपनी प्रियता प्रदर्शित करते हैं। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर व्यास जी की कृपा से उन्होंने ये सब बताया कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा ऐसा कहा है कि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है और मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण आ जा। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। आदि आदि प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही, उन बातों को सुनने में केवल व्यास जी की ही कृपा है, नहीं तो अर्जुन की ये बातें संवाद कैसे संजय सुन पाते। व्यास जी की कृपा से तो हम सब थोड़ा सा भी यदि परमार्थ में आगे बढ़ते हैं तो वह व्यास जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से जैसे संजय ने प्राप्त किए, ऐसे ही हम सबके गुरु जो कुछ हमें प्राप्त होता है उनके द्वारा, वो सब गुरु के दैव की कृपा। तो उनकी बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एतद् गुह्यम परम योगम, समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से ये गीता शास्त्र योग है, परमात्मा से जुड़ने का साधन है। अर्थात योग शास्त्र जितने भी अध्याय लिखे हैं सब में योग शास्त्र अंत में ऐसी बात कही गई है, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सभी योगों का वर्णन है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, परायण योग, कर्म संन्यास योग, जितने भी 18 अध्याय में हैं सब प्रभु से जुड़ने के उपाय हैं। योगेश्वर से सभी योगों के जो ईश्वर हैं तो उन्हें प्राप्त करने का ही इसमें वर्णन है। समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने और सुनने में नहीं आता। कहीं भी इतना स्पष्ट संवाद नहीं है। कितने प्यार से भगवान एक एक बात को अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है। हम कभी अलग नहीं हुए प्रभु से,
आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से उसका नित्य संयोग है, पर माया का आवरण आने से, अहम से संबंध जोड़ने से हम उस स्मृति को विस्मृति में बदल देते हैं, भूल जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए, उस परमात्मा की पहचान जो हमारा विस्मरण हो गया है, हम उसे भूल गए हैं, अपने तत्व को विस्मृति कर बैठे हैं, उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं। तो उन सभी योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने के कारण गीता भी योग शास्त्र है, योग शास्त्र है और किसी की बात की चर्चा नहीं। कैसे भगवान से मिलन हो, यही उसमें बताया गया। और अनेक उपाय हैं। जो व्यक्ति जिस संस्कारों का होता है वो उन्हीं उसी के अनुसार वो रास्ता चुनता है। जिसका विवेक प्रधान है वो ज्ञान मार्ग की चर्चा सुनेगा, ज्ञान मार्ग का साधन अपनाएगा। जो कर्म प्रधान है वो कर्मयोग चुनेगा। अब जिसके अंदर प्रेम है भगवान से वो भक्ति योग चुनेगा। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयता स्वयं। कितने खुश हैं कि ये 5 शब्द उन्होंने लगातार कह दिए भगवान के लिए। योगेश्वरात्, योगेश्वर, सभी योगों के स्वामी ईश्वर। कृष्णात्, कृष्ण से। साक्षात, साक्षात उन्हीं के द्वारा। कथयता, कथन किया हुआ। और स्वयं उन्होंने कहा। अब कृष्ण भी कह रहे हैं, योगेश्वरात भी कह रहे हैं और स्वयं, फिर स्वयं भी लगा दिया। तो संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही है। इसलिए वे हर्षोल्लास से भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात कृष्ण से स्वयं कहते हुए सुना है। ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी? इतने उल्लास में थे, इतने प्रसन्न थे, इतना अद्भुत रूप देखा, इतना गोपनीय सब वर्णन सुना योग के विषय में, तो बहुत प्रसन्न है। और वो सब किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये संवाद परंपरा से नहीं सुना है कि किसी ने कहा फिर उसके द्वारा सुना, फिर किसी और के द्वारा सुना है। मैंने ये सब स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुख से सुना है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरु की कृपा को वर्णन करते हैं हर्षोल्लास से और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अब है आगे का श्लोक 76। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। धृतराष्ट्र से कहते हैं संजय, हे राजन, राजन का मतलब राजन, संस्मृत्य यानी संवाद को याद कर करके,
संस्मृति यानी याद कर करके, 2 बार कहा। संवाद यानी संवाद को, अद्भुतम इस अद्भुत संवाद, केशवार्जुनियो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, इमम माने इस, पुण्यम पवित्र, च और अद्भुतम अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हर्ष्यामि यानी हर्षित हो रहा हूँ, मुहुर्मुहु या बार बार। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब इसको व्याख्या करते हैं। संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र से, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत ही अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ। बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि अलौकिक है, विलक्षण है। इसमें कितना रहस्य भरा है। क्या है कि जो अभी तक लोग ये जानते थे कि घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में जा करके ही अपना कल्याण किया जा सकता है, तो भगवान ने यहाँ अपने कथन के द्वारा हम सबको अर्जुन के माध्यम से यह बता दिया कि नहीं, संसार में रहते हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए जिस किसी भी हम परिस्थिति में हैं, जिस किसी भी देश में हैं, कहीं भी किसी भी अवस्था में हैं, हम अपना कल्याण निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संवाद को याद करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कितने समय से साथ रहे, कितना मिलना जुलना रहा, सखा भाव रहा कितना, लेकिन इस तरह का संवाद पहले कभी भी नहीं हुआ जो गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए थे कि उनके अंदर मोह आ गया था कि कैसे ये सब अपने गुरुजन, पितामह, भाई, बंधु, ये सब हम इनको कैसे मारें। तो मोह उन्हें परेशान कर रहा था, अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे। और दूसरी तरफ वे सोच रहे थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, स्वतः प्राप्त युद्ध से पलायन करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। वो अपना कर्तव्य समझते थे युद्ध करना, और सब सामने ये सब भाई बंधु थे। मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती है, क्या करे, इधर समझ में नहीं आ रहा, इधर का काम बुद्धि में ऐसा बोल रही है कि सब अपने हैं और धर्म है हमारा युद्ध करना, ये भी हमें करना है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है, क्या करें। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है, इस पर इनकी मृत्यु भ्रमित हो रही थी, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। इन दोनों में से एक निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए और उनके सम्मुख हो गए। ऐसे हमारे अंदर भी, हम सब में भी संसार में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं कि कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो प्रभु की ओर व्यक्ति सहज भाव से खिंच जाता है कि अब आप ही रास्ता बताओ, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा।
तो सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। तो भगवान से कहा ना कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। कायरता दोष के कारण मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, तो जो मेरे लिए कल्याणकारक हो आप वो रास्ता बताइए। तो भगवान से कहा, अपने से श्रेष्ठ समझा। उस समय वे उनको भगवान नहीं समझते थे, सखा मानते थे, लेकिन अपने से अधिक बुद्धिमान मानते थे। तो व्यक्ति जो अपने से श्रेष्ठ है उनसे पूछता है। तो युद्ध के समय और कोई उनके सामने नहीं था, तो उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया इस समस्या का समाधान करने के लिए। अर्जुन की अनन्य भावना उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, प्रेम में। वो तो हमेशा ही रहते हैं, विशेष प्रेम आ गया। अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर वो केवल अपने प्रेम तत्व से सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग की स्थिति भगवान के संवाद की महिमा है। कितनी महत्वपूर्ण संवाद था, अद्भुत था, विलक्षण था। उस महिमा को कोई कहने में सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। सब अपने अपने प्रेम का वर्णन करते हैं, अपने अपने हर्ष का वर्णन करते हैं। संवाद के विषय में जितना जिसके अंदर है उतना ही वो प्रेम से भरकर इस संवाद को, गीता संवाद को कहता है, और वो सब प्रभु की कृपा से ही कहता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा है वो किसी ग्रंथ, महात्मा आदि के से सुनने को नहीं मिला है। यह भगवान और भक्त का बड़ा ही विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं। महाराज जी ने, गुरुदेव ने भी गीता में पीछे के पृष्ठ में इस तरह की बातें लिखी हैं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही है। यदि कर्तव्य है तो हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है, जैसा कि पहले भी कहा है। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विचित्र बातें। आजकल मनुष्यों में पारमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखाई देती, क्या कारण है? नहीं, उनकी इच्छा नहीं होती। ज्यादातर मनुष्य इसमें रुचि नहीं लेते। लेकिन जब अर्जुन को कोई रास्ता नहीं सूझा तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं क्या करूं। और सामान्यतया व्यक्ति में वो व्याकुलता नहीं होती जो अर्जुन में उस समय भगवान से याचना करने की थी कि क्या करें, क्या रास्ता, कुछ आप बताइए। उसका कारण क्या है जो सामान्य व्यक्तियों में इस तरह का भाव नहीं होता है? उसका कारण है कि वे धन, कुटुंब, मान, बड़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखों को लेकर उसी में वो संतोष करते। लेकिन अर्जुन को संतोष नहीं था। वो घबरा रहे थे कि ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि जिसमें ये सब को हम मार करके प्राप्त करें। लेकिन सामान्य व्यक्ति किसी भी तरह से कैसा भी हो, मिल जाए सांसारिक उपलब्धियां, वे उसी में संतुष्ट रहते हैं। धर्म का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए परमार्थिक बातें उनके दिमाग में नहीं आती। इससे उनकी व्याकुलता दब जाती है परमार्थिक मार्ग के लिए। तो यहाँ पर यह बताया है कि भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता नहीं थी जितनी कि अर्जुन के द्वारा अर्जुन से कहने में हुई है संवाद को। तो ऋषि मुनि उनको सुनने के लिए जाते थे, विलक्षण संवाद को। जो राजनीतिक बातें होती थी उनको भी सुनते थे। फिर यह गीता तो पारमार्थिक संवाद है। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव ने देखा कि भगवान प्रश्नों के उत्तर बड़ी विलक्षणता रीति से देते हैं, तब उन्होंने अनेक प्रश्न कर लिए उन सबको जानने के लिए। ऐसे अर्जुन ने भी कितने प्रश्न किए, कितने, एक कहीं भी शंका समाधान न रहे, कोई भी
किसी भी मार्ग में चल रहा हो उसे कोई भी शंका, हर एक मार्ग की भगवान ने व्याख्या की और अंत में भक्ति मार्ग की ही पुष्टि की है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि महाराज आपका कल्याण हो, मैंने कभी माया छल कपट का सेवन मैं नहीं करता, तो ये व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, लेकिन अब वे गुरु की कृपा से साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब आगे 2 श्लोक हैं, तो उनको भी कल शायद पूर्ति हो जाए उनकी। श्री राम। आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ।